हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग वाटरिंग ऑफ आई या फिर एपिहोरिया जिसे कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपकी आंखों में से कंटिन्यूअसली पानी आना या फिर आपकी आंखों से पानी निकलना, पानी बहना, या इन्फेक्शन से भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मेडिसिन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करूंगा। पर वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी और डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। स्टार्ट करते हैं। वाटरिंग ऑफ आइस क्या होता है? बेसिकली समझो पानी क्यों निकलता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, क्या डायग्नोसिस बनेगी, फिर हम इसके ट्रीटमेंट को समझेंगे। वाटरिंग ऑफ आइस जैसे एपिहोरिया कहते हैं इज अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव टीयर ओवरफ्लो फ्रॉम द आई इंस्टेटेड फ्रॉम द ड्रेन नॉर्मली थ्रू टीयर डक्ट। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो आइस की जो टीयर डक्ट होती है, इसके थ्रू नॉर्मली आइस निकलता है ना, मतलब नॉर्मली जो है हमारे आंसू निकलते रहते हैं, परंतु आंखों में पानी आना एपिहोरिया जिसे कहते हैं वह स्थिति होती है जिसमें आंसू सामान्य रूप से ना निकलकर आंखों से बाहर निकलना। मतलब एपिहोरिया का मतलब होता है ज्यादा निकलना। नॉर्मली क्या होता है, हमारी आंखों से नॉर्मल आंसू भी निकलते हैं हर एक कंडीशन में, बट एपिहोरिया की कंडीशन में नॉर्मल की तुलना में ज्यादा आंसू आंखों से निकलने लग जाते हैं। बेसिकली नॉर्मल जो टीयर का फंक्शन क्या होता है, टीयर जो आंसू एक कार्य क्या करते हैं, जरूरी क्यों होते हैं, तो टीयर की पाई मोस्ट यानी कि आंखों को जो आंसू निकलते हैं, ये हमारी आंखों को नमी प्रदान करते हैं जिससे आंखों में चुभन नहीं होती, हमें नॉर्मल सा लगता है। प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम द डक्ट इन्फेक्शन। बेसिकली जो धूल है, जो संक्रमण आ रहा है आंखों में आएगा, धूल के निकल जाएगा। जैसे आंखों में कुछ गिरता है तुरंत आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। साथ में हेल्प इन क्लियरिंग विजन, और हमें साफ देखने में मदद करते हैं, हम क्लियर उससे देख पाते हैं, प्रॉपर विजिबल हर चीज कर पाते हैं टीयर्स की हेल्प से। इसमें बेसिकली बात करेंगे कॉज ऑफ वाटरिंग आइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आंखों में से आंसू आपको निकल क्यों रहा है। तो इंक्रीज्ड टीयर प्रोडक्शन यानी कि अधिक आंसू बनना, बेसिकली बहुत सारे आई निकल रहे हैं। इसमें आई इरिटेशन हो सकती है, आंखों में आपको इरिटेंट हो सकती है, बेसिकली है ना। फॉरेन बॉडी डक्ट यानी कि डक्ट, स्मोक के कारण आपको आंखों में से आंसू निकल सकते हैं, धुएं से आंसू निकलते हैं ना। इसके अलावा एलर्जी, बहुत सारी एलर्जिक कंडीशन ऐसे देखी गई है जिनकी वजह से एलर्जिक कंडीशन में आंखों से टीयर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट होता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन होता है आंखों में, जब आपके इन्फेक्शन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, तो कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन में आंखों में से बहुत ज्यादा आंसू आपके निकलने लगेंगे। नेक्स्ट कंडीशन होती है ड्राई आईज या फिर रिफ्लेक्स टीयरिंग, यानी कि आंसू जो होते हैं सूखी आंखों से, रिफ्लेक्स आंसू यानी कि आंखें अगर सूखी होगी, सूखापन होगा तो ज्यादा आंसू आपके निकलेंगे। एक होता है ब्लॉक्ड टीयर ड्रेन, यानी कि जो नली है ना गाइस, इनमें अगर ब्लॉकेज आई है, ये बंद हो गया, तो भी आपके आंसू ज्यादा निकलेंगे। देखो नॉर्मली आंसू निकले, टीयर डक्ट से निकल गए, बट ये टीयर डक्ट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ब्लॉक है, इसकी वजह से आंसू ज्यादा निकल रहे हो। इसके अलावा ब्लॉकेज नेजो लैक्रिमल डक्ट, नेजो लैक्रिमल ग्लैंड जो डक्ट होती है, एक नली होती है, उसके ब्लॉकेज की वजह से भी होता है। और कोजेनाइटल ब्लॉक इन न्यू बोर्न, यानी कि नवजात शिशु में जन्मजात रुकावट, किसी बच्चे में बचपन से ही समस्या होती है, नवजात शिशु में न्यूबॉर्न में ही माँ के पेट से ही प्रॉब्लम लेके वो आता है, ये सारी चीजें वो अलग होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस के, बेसिकली इन्वायरमेंटल कॉज यानी कि वातावरण के कुछ कॉज हो सकते हैं आंखों में पानी आने का। कोल्ड विंड यानी कि ठंडी हवा से भी आंखों से पानी निकलता है। ब्राइट लाइट, तेज रोशनी में भी आंखों से पानी निकलने लगता है। और पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण भी आंखों से पानी निकलता है आपका। आइए सिम्टम्स की डिस्कस करते हैं, क्या लक्षण होंगे। तो बेसिकली बात करूं, कंटिन्यूअस टीयरिंग यानी कि लगातार पानी निकलेगा। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, आंखों में बहुत ज्यादा जलन होगी आपको। रेडनेस ऑफ आई, आंखों में लाल हो जाना, रेड आंखें हो जाएगी पेशेंट की। इसके अलावा स्टीकी डिस्चार्ज, यानी कि आंखों में से इन्फेक्शन हो जाएगा, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा संक्रमण होने से, और कंटिन्यूअसली एपिहोरिया होगा, आंखों में से पानी निकलेगा। ब्लर्ड विजन, यानी कि मरीज को धुंधला भी दिखाई देने लग सकता है इसके कारण। टाइप ऑफ एपिहोरिया, बेसिकली दो तरह के एपिहोरिया माने गए, दो तरह के एपिहोरिया होते हैं। एक तो यूनिलेटरल एपिहोरिया, वन आई अफेक्टेड, केवल किसी यदि इधर की आई अफेक्ट हुई है, इधर से आंसू ज्यादा निकल रहा है, इधर से नहीं निकल रहा है, तो इस प्रकार के
यूनिलेटरल कहते हैं, और बाइलेटरल का मतलब दोनों आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू बहना बाइलेटरल कहलाता है। डायग्नोसिस की मैं अगर बात करता हूँ क्या डायग्नोसिस रहेगी, तो आई एग्जामिनेशन, आंखों की जांच करवाना, सिरिंज टेस्ट होता है, बेसिकली सिरिंज टेस्ट एक मेथड है जिससे आप डायग्नोस कर पाते हो, और स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन होती है स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू भी आप आंखों को पता कर पाते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई है पेशेंट के अंदर। आते हैं सबसे पहले मेडिसिन के ऊपर। पहली चीज है डॉक्टर की सलाह से ही डॉक्टर को दिखा के लेना है, बट स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स से। तो बेसिकली फर्स्ट चॉइस जो होती है सिप्रोफ्लोक्सासिन की आई ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल है। सिप्रोफ्लोक्सासिन की आई ड्रॉप है, सिप्लोफ्लॉक्स के नाम से मिलेगी। जब भी ऐसे आंसू बहना, आंख से पानी टपकना, बैक्टीरियल कंजेक्टिवाइटिस हो गया हो, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा हो, डिस्चार्ज निकल रहा हो, इन्फेक्शन इज कॉज वाटरिंग आइज, आंखों में से पानी अगर इन्फेक्शन की वजह से निकलेगा, तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करेंगे। डोज बात करूं, एक ड्रॉप 4 to 6 टाइम, यानी कि एक ड्रॉप इस आंख में, एक ड्रॉप इस आंख में। लगभग कितने दिन तक लेना है आपको, इसको एक हफ्ते भी ले सकते हो, 1 मंथ तक भी यूज कर सकते हो अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो। बाकी बेसिकली जो है 5 डे के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, 5 to 10 डेज, है ना। 5 to 7 डेज या 10 डेज तक भी आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे 4 to 6 टाइम लेना है दिन में पर डे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 2-3 दिन तक 4 to 6 टाइम ले लो, फिर इसको थोड़ा कम कर सकते हो, दिन में 2 ही बार इसको आंखों में डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका टोबरामाइसिन की आई ड्रॉप होती है। टोबरामाइसिन ऑप्थोमेलिक ड्रॉप होती है, बेसिकली टोब्राम के नाम से मिलती है। आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप दोनों में ही काम करती है ये। यूज बात करूँ तो मॉडरेट टू सीवियर आई इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहा हो, रेडनेस हो रही हो, पस हो रहा हो, मतलब आंखों से पानी निकल रहा हो और साथ में लाल आंखें भी हो, तो यूज होगा। 1 से 3 ड्रॉप, एक ड्रॉप डालना है 3 से 4 टाइम दिन में, या 5 से 7 दिन तक के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप बेसिकली मॉक्सीफ्लॉक्स के नाम से आपको मिल जाता है। सीवियर, जब ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन, अगर कोई आई की सर्जरी हुई हो, ज्यादा वाटर निकल रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तब भी यूज कर सकते हैं। डोज की बात करूंगा तो 1 ड्रॉप 3 टाइम पर डे, यानी कि दिन में एक ड्रॉप डालना है, 3 से 4 बार डाल सकते हो, आप 5 बार भी डाल सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन। इसकी चीज कितने दिनों तक देना है भैया, ये जो है पेशेंट को 5 से 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट अब आती है एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप। अब भैया हमें पता लग गया एलर्जी की वजह से हो रही है, तो एलर्जी की कंडीशन में ओलोपेटाडीन आई ड्रॉप जो होती है, ओलोपेटाडीन आई ड्रॉप काफी इफेक्टिव है। हाइड्रोक्लोराइड लगा हुआ, हाइड्रोक्लोराइड इसमें है। ऑप्थोमोलिक ड्रॉप होती है, सॉल्यूशन होता है 0.1% वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन है ये, ओल्पा के नाम से मिलेगी ओलोपेटाडीन। इसमें एंटीहिस्टामाइन और मस्ट सेल स्टेबलाइज, यानी कि एंटीहिस्टामाइन क्वालिटी होती है क्लास ये। आई एलर्जी होने पर ईचिंग, रेडनेस, वाटरिंग, ऐसा आंखों से पानी निकल रहा हो, आंखें लाल हो रही हो, तो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा डोज की बात करूं तो 1 ड्रॉप 2 टाइम, सुबह और शाम 2 ही टाइम लेना है। ज्यादा सीवियर कंडीशन में 3 टाइम लिया जा सकता है पेशेंट को। 5 से 7 दिन के लिए इसको बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट आती है कीटोफेन आई ड्रॉप। कीटोफेन बेसिकली क्या होता है, ये सीजनल एलर्जी हो गई हो, कंजक्टिवाइटिस हो गया हो, उस कंडीशन में कीटोफेन फ्यूमरेट का इस्तेमाल किया जाएगा। कीटो गुड के नाम से ये मार्केट में मिलती है। एक ड्रॉप दिन में 2 बार, 5 से 7 दिन के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूब्रिकेटिंग या फिर आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप। अगर आंखों में ल्यूब्रिकेटिंग अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आई में जलन हो रही हो, चुभन हो रही हो, तो ल्यूब्रिकेटिंग जेल भी इस्तेमाल किया है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के नाम से मिलता है, सीएमसी का, ये काफी अच्छा होता है, 1 मंथ तक भी इस्तेमाल हो सकता है। ड्राई आई सिंड्रोम, यानी कि रिफ्लेक्स टीयरिंग, अगर रिफ्लेक्स टीयरिंग हो रहा हो, आंखें ड्राई ज्यादा हो रही हो, तब इस्तेमाल होगा। डोज की बात करूंगा 1 to 2 ड्रॉप 3 to 4 टाइम पर डे इस्तेमाल इसका किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइप्रोमेलोलस आई ड्रॉप। बेसिकली आई ड्राइनेस हो रही हो या फिर ब्लरिंग सेक्शन, आपको ब्लरिंग अगर विजन हो, इस कंडीशन में एक ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाएगी। पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से लेना होती है ये। नेक्स्ट जो आती है पॉलीइथाइलिन ग्लाइसरोल या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, दोनों का मिक्स ये कंपोजिशन आपको मिलता है। ये बेसिकली फ्लोजेल अल्ट्रा के नाम से मिलती है, बहुत ही अच्छी है, सिप्ला के थ्रू फॉर्म होती है। सीवर ड्राई आई, बहुत ज्यादा आंखें ड्राइनेस हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक ड्रॉप दिन में 2 से 4 बार डाली जा सकती है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल
किया जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी एंटी इन्फ्लामेट्रिक आई ड्रॉप। अगर आंखों में सूजन आपको लग रही है, लाल आंखें हो रही है, आई इन्फ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब आपको उस कंडीशन में बेसिकली कीटोरोलेक का इस्तेमाल किया जाता है। कीटोरोलेक आई ड्रॉप, कीटोरोलेक बेसिकली है ट्रोमेथरमाइन ऑप्थोमेलिक ड्रॉप है, सॉल्यूशन है ये 0.4% का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1%, 1 ड्रॉप आपको यूज करना है 3 to 4 टाइम, मिनिमम 5 डेज, ज्यादा से ज्यादा 10 डेज, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोब्रिप्रोफेन, यानी कि ये भी जो है हमारी ऐसा काम करती है, दर्द में माइल्ड टू मॉडरेट आई इन्फ्लामेशन हो गया हो, दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तब यूज किया जाएगा। फ्लोरबीप्रोफेन बहुत अच्छी ड्रॉप मानी जाती है। 1 ड्रॉप 3 टाइम पर डे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मिनिमम 5 डेज, ज्यादा से ज्यादा 10 डेज। आगे बढ़ते हैं। यही सब कुछ ड्रॉप थी गाइस, इसमें और भी कुछ ड्रॉप से मैं कुछ सिक्वेंशली एक वीडियो भी ले लूंगा इसके ऊपर कि भैया आई ड्रॉप्स और कितनी सारी होती है, डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक अगर आपकी इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारा प्ले स्टोर पर सर्टिफाइड गूगल से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप मेडिकल छात्र हो तो ये 950 रुपये वाला कोर्स खरीदिए। बहुत सारे मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में इसको सिखाया जाता है आपको। एक्सपीरियंस के लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि हमारा कोर्स खरीदने के बाद आपको प्रोवाइड होता है। 1 ईयर वैलिडिटी है। यहीं पर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप अभी जाकर परचेस कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, हाई भेजोगे हम आपको लिंक भी शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।